इस प्लेट को हमने धनावेशित कर लिया है और इससे बहुत ही कम दूरी पर एक दूसरा प्लेट जो कि इस प्लेट के समांतर है और उसको हमने ऋणावेशित कर लिया है। तो हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो इस धनावेशित प्लेट से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी और ऋणावेश प्लेट पर जाकर के समाप्त होगी इस तरह से। तो इस तरह से इन दोनों प्लेटों के मध्य, इन दोनों प्लेटों के कारण विद्युत क्षेत्र निर्मित हो जाएगा। और यदि इस प्लेट के मध्य किसी बिंदु पर हम एकांक धनावेश लें तो यह एकांक धनावेश इन दोनों प्लेटों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के कारण एक बल का अनुभव करेगा, जिसे हम उस बिंदु पर उसका विद्युत क्षेत्र कहेंगे और जिसकी दिशा होगा धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर। और इसी तरह से यदि हम एकांक धनावेश या परीक्षण आवेश कहीं भी लें, उसका परिमाण हर एक बिंदु पर एक समान होगा और जिसकी दिशा हमेशा धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर होगी। तो इस तरह के विद्युत क्षेत्र को या इलेक्ट्रिक फील्ड को एक समान विद्युत क्षेत्र या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और जिसका डेफिनेशन हम या परिभाषा दे सकते हैं, उस विद्युत क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र कहते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र परिमाण और दिशा दोनों समान या नियत होती है। अभी अभी हमने देखा कि इन दोनों प्लेटों के मध्य प्रत्येक बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल जो है एक समान था और जिसकी दिशा हमेशा धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर था। मतलब प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण एक समान है और जिसकी दिशा हमेशा धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर है। तो इस तरह के विद्युत क्षेत्र को एक समान विद्युत क्षेत्र या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और यदि कोई पॉइंट चार्ज है, धनात्मक आवेश है, और इस धनात्मक आवेश के लिए यदि हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस खींचें तो वह धनात्मक आवेश से प्रारंभ होगा और अनंत तक जाएगा इस तरह से। और यदि हम यहाँ एकांक धनावेश लें तो हमें पता है कि इस धनावेश के कारण इस एकांक धनावेश बल का अनुभव करेगा और जिसे हम इस बिंदु पर उसका विद्युत क्षेत्र कहेंगे और जिसकी दिशा ऐसी होगी। यदि हम एकांक धनावेश किसी अन्य बिंदु पर इससे दूर कल्पना करें तो वह भी बल का अनुभव करेगा, लेकिन इसके पहले वाले बिंदु पर जो एकांक धनावेश बल का अनुभव किया था उससे कम अनुभव करेगा। इससे यह स्पष्ट हो गया कि इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण कम है इस बिंदु की अपेक्षा और इसकी दिशा अलग है उस बिंदु की अपेक्षा। तो इस कंडीशन में, इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अलग है और इन दो बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण अलग है। तो इस तरह के विद्युत क्षेत्र को असमान विद्युत क्षेत्र या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और जिसका परिभाषा हम दे सकते हैं, उस विद्युत क्षेत्र को असमान विद्युत क्षेत्र कहते हैं जिसके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र भिन्न भिन्न होता है। हमने अभी अभी देखा कि प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भिन्न भिन्न है और इन दो बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण भी भिन्न भिन्न था। तो यह हुआ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें
और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।